हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईके मूवीज। आज हम बात करने जा रहे हैं फाइनल डेस्टिनेशन पार्ट 1 मूवी के बारे में, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.7। आई नीड योर सपोर्ट गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मूवी स्टार्ट होती है एलेक्स को दिखाते हुए, जो कि इस कहानी का मेन हीरो है। फिर हम देखते हैं एलेक्स की मॉम को, जो उसके रूम में आती है उसका बैग पैक करने के लिए। फिर वहां पर एलेक्स के फादर आते हैं, जो उसे पेरिस की यात्रा के लिए शुभकामना देते हैं। एलेक्स की मॉम उसकी लास्ट ट्रिप की वो चिट हटाने की कोशिश कर रही होती है। एलेक्स कहता है, मॉम इसे मत हटाओ, ये मेरे लिए लकी है। वो कहता है इसे लगाने से कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, पर उसकी मॉम उस चिट को हटा देती है। फिर एलेक्स तैयार हो जाता है उस ट्रिप पर जाने के लिए। फिर वो और उसके फ्रेंड एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, जहां उनकी टीचर भी आई होती है। फिर हमें कार्टर और टेरी दिखाए जाते हैं। फिर हम उनकी टीचर ल्यूटन को देखते हैं और उनके कुछ स्टूडेंट को भी, और उनका एक टीचर भी उनके साथ और जा रहा होता है। फिर हमें एक स्टूडेंट का फादर दिखाया जाता है, जो कि उसकी जेब में कुछ रख रहा होता है। फिर वे सारे लोग हमें दिखाए जाते हैं जो उस प्लेन की यात्रा करने के लिए जा रहे होते हैं। जब एलेक्स अपना पासपोर्ट चेक करवा रहा होता है, तो वो वहाँ पर कुछ अजीबोगरीब देखता है। वो देखता है कि वो नंबर अपने आप ऊपर नीचे हो रहे थे। फिर वो मैम उसके बैग पर वो फाइनल डेस्टिनेशन का टैग लगा देती है। फिर हमें एलेक्स की एक और फ्रेंड दिखाई जाती है, जिसका नाम क्लियर होता है। जब वो वॉशरूम में होता है तो वो इन्हीं सब घटनाओं के बारे में सोच रहा होता है। फिर वो उस प्लेन में पहुंच जाता है। वो काफ़ी घबराया हुआ होता है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। वहां पर उसकी दो फ्रेंड आती है, जो उससे कहती है सीट बदलने के लिए। वो अपनी सीट से उठ जाता है और उनकी सीट पर बैठ जाता है, जहाँ उसका एक और फ्रेंड होता है, जिसका नाम टोड होता है। फिर उनका एक और फ्रेंड वहां आ जाता है, जिसका नाम बिली होता है। पर एलेक्स अभी भी घबराया हुआ सा लग रहा होता है। थोड़ी देर के बाद प्लेन टेक ऑफ कर जाता है, पर कुछ देर के बाद प्लेन काफ़ी हिलने लग जाता है, जिससे जिससे यात्री काफ़ी डर जाते हैं और वो मास्क लगा लेते हैं। थोड़ी देर के बाद प्लेन में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि धीरे धीरे करके लोग प्लेन से बाहर गिरने लगते हैं। एक्चुअली एलेक्स ये सब सोच रहा होता है, पर असलियत में भी यही सब होता है। फिर एलेक्स उन पैसेंजरों को बताता है कि ये प्लेन ब्लास्ट होने वाला है, पर कोई भी उसका विश्वास नहीं करता है। फिर वे लोग एलेक्स को उस प्लेन से उतार देते हैं। कुछ और लोग भी उस प्लेन से उतर जाते हैं, जो कि एलेक्स के फ्रेंड ही होते हैं। फिर ल्यूटन उस प्लेन में उस टीचर को भेज देती है। ल्यूटन एलेक्स से पूछती है क्या हुआ था। बिली भी उस प्लेन में वापस जाना चाहता है, पर उसे मना कर देते हैं और जाने नहीं देते। प्लेन को जाता हुआ देखकर कार्टर को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी टीचर ल्यूटन को सब कुछ बता रहा होता है कि कैसे वो प्लेन में सपना देख रहा था। कार्टर वहीं पर होता है और वो ये सब सुनकर और भड़क जाता है कि तुम्हारे सपने की वजह से हमने प्लेन को छोड़ा। कार्टर फिर एलेक्स को काटने के लिए दौड़ता है और उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि कार्टर हमेशा लड़ने के मूड में रहता है। जब गार्ड उन दोनों को सेपरेट कर रहे होते हैं, तभी वो प्लेन ब्लास्ट हो जाता है और उसको देखकर सब लोग डर जाते हैं। जो लोग बचे हुए थे उनसे मिलने एक डॉक्टर और FBI के 2 लोग आते हैं वहां पर। वो डॉक्टर कहता है किसी को ट्रीटमेंट की जरूरत या ओझा को बुलाना है तो बताओ मुझे। फिर FBI की टीम एलेक्स से पूछताछ करने लग जाती है। फिर FBI के लोग 1 बाय 1 एक एक से पूछताछ करते हैं। फिर FBI के लोग क्लियर से पूछते हैं कि तुम क्यों बाहर आई थी। वो कहती है कि मुझे उसकी बातों में सच्चाई लगी। फिर बिली देखता है कि उससे मिलने उसके मॉम डैड आए हैं। धीरे धीरे करके वहाँ पर सबकी फैमिली आ जाती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। एलेक्स अपनी कार में क्लियर को लिफ्ट देता है और उसे घर छोड़ देता है। फिर क्लियर वहाँ से अपने घर चली जाती है। फिर एलेक्स टीवी पर न्यूज़ देखता है और उसे देखकर वो बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसमें उसके काफ़ी सारे फ्रेंड थे। फिर 39 दिनों के बाद वो अपने स्कूल जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि जो स्टूडेंट उस प्लेन दुर्घटना में मारे गए थे उन सब लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं। वहाँ पर स्कूल के और भी फ्रेंड आए हुए थे। फिर कार्टर उससे कहता है कि मुझे तेरी एहसान की ज़िंदगी नहीं चाहिए। फिर वे दोनों वहां पर भी लड़ना शुरू कर देते हैं, पर टेरी वहां पर आ जाती है और उनके बीच सुलह करवा देती है। फिर बिली वहां पर आता है और वो कहता है क्या मैं पास हो जाऊंगा।
पर एलेक्स कहता है मैं ये कैसे बताऊं। फिर एलेक्स अपने फ्रेंड टोड से मिलता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। टोड कहता है कि एलेक्स हम फिर से अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे जब मेरे फादर का गुस्सा शांत हो जाएगा, क्योंकि उस प्लेन दुर्घटना में टोड का भाई भी मर गया था। फिर टोड स्टेज पर जाकर स्पीच देने लग जाता है। फिर हम टोड का घर देखते हैं जहाँ उसके बाथरूम में धीरे धीरे पानी जमा होने लग जाता है। वो शेविंग करने के लिए गया होता है। फिर हम एलेक्स को देखते हैं जो कुछ सोच रहा होता है। फिर वो उस मैगजीन को बाहर फेंकता है जो उस पंखे में फंस जाती है। उसमें से एक पन्ना निकलता है जिसमें टोड लिखा होता है। फिर टोड का पैर फिसल जाता है और उसके गले में कुछ फंस जाता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। एलेक्स ये समझ जाता है, पर जब तक वो वहां पर पहुंचता है तो उसका दोस्त मर चुका होता है। टोड के फादर को लगता है कि उसने अपने भाई के गम में सुसाइड कर लिया है। अगली सुबह एलेक्स क्लियर के घर पर पहुंचता है तो एलेक्स क्लियर से पूछता है तुम टोड के घर के बाहर क्या कर रही थी। फिर एलेक्स और क्लियर जानना चाहते हैं कि टोड ने ऐसा क्यों किया। फिर वे दोनों उस रात मुर्दा घर पर पहुंचते हैं जहां पर टोड को रखा हुआ है। फिर वे उस निशान को देखने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद टोड अपना हाथ झटकता है जिसे देखकर वे लोग डर जाते हैं। तभी वहां पर एक और आदमी आ जाता है। वो आदमी कहता है तुम सही सोच रहे हो, इसने सुसाइड नहीं किया है, मौत ने नया डिजाइन बनाया है तुम्हें मारने का, क्योंकि तुम लोगों ने मौत को चकमा दे दिया था उस प्लेन हादसे में। फिर एलेक्स और क्लियर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां एलेक्स उसे मौत का डिजाइन बताता है। वो इस बारे में कुछ बातें ही कर रहे होते हैं। तभी कार्टर एलेक्स को देख लेता है और वो उसके पास आ जाता है, पर एलेक्स कार्टर को उस डिजाइन के बारे में बताना चाहता है पर वो उसकी सुनता नहीं है। वे फिर दोनों झगड़ने लगते हैं जिसे देखकर टेरी वहां से जाने लगती है। वो कहती है तुम दोनों ऐसे ही झगड़ते रहो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। जब टेरी वहां से निकलने की कोशिश करती है तो एक बस उसे उड़ा देती है और वो वहीं मर जाती है, जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। फिर एलेक्स अपने घर पहुंचता है और वो सोचने लगता है। फिर उसके डैड उसके पास आते हैं और वो कहते हैं क्लियर का कॉल आया था। वो कहता है डैड मैं आपसे बाद में बात करूंगा। जब एलेक्स न्यूज़ देख रहा होता है तो उसे समझ में आता है मौत का डिज़ाइन। जिस सीक्वेंस के हिसाब से वो उन सीटों पर बैठे थे उन्हीं सीक्वेंस के हिसाब से मौतें हो रही हैं। फिर वे उन डिज़ाइनों को मैच कर लेता है और उसे पता चल जाता है कि अगला कौन है। फिर हमें मिस ल्यूटन दिखाई जाती हैं। एलेक्स मिस ल्यूटन को बचाने के लिए उनके घर पर आ जाता है। मिस ल्यूटन को कुछ गलत लगता है और वो FBI को कॉल कर देती है। वो उनकी गाड़ी की हवा निकाल रहा होता है। तभी वहां पर FBI वाले आ जाते हैं और वो एलेक्स को अपने साथ ले जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम ल्यूटन के घर क्या कर रहे थे, तो एलेक्स उसे बताता है मौत का डिज़ाइन। फिर ल्यूटन अपने घर गाने सुन रही होती है। एलेक्स कहता है मुझे कोई बीमारी नहीं है, ना ही कोई स्ट्रेस है और ना ही मैं पागल हूँ। वो कहता है जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, ल्यूटन की जान सचमुच खतरे में है। फिर FBI के लोग उसे वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। फिर एलेक्स वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें ल्यूटन दिखाई जाती है जो कुछ पी रही होती है। उसका पानी उस कंप्यूटर में चला जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद वो कंप्यूटर ब्लास्ट हो जाता है और कुछ कांच का टुकड़ा उसके गले में आकर फंस जाता है, जिसकी वजह से उसका खून बहता रहता है। थोड़ी देर के बाद उसके किचन में आग भी लग जाती है। जब ल्यूटन वो कपड़ा खींचने की कोशिश कर रही होती है तो उसके अंदर के चक्कू भी उसके अंदर घुस जाते हैं। पर एलेक्स ल्यूटन को बचाने के लिए पहुंच जाता है उसके घर पर। वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है पर वो कुर्सी उसके ऊपर गिर जाती है जिससे वो मर जाती है। एलेक्स उस चक्कू को बाहर निकाल लेता है पर उसके हाथों के निशान उस चक्कू पर आ जाते हैं। फिर एलेक्स वहाँ से काफ़ी तेज़ी में निकलता है और वहाँ पर फिर ब्लास्ट हो जाता है। बिली एलेक्स को ल्यूटन के घर से निकलता हुआ देख लेता है। फिर FBI के लोग क्लियर से मिलने आते हैं एलेक्स के बारे में पूछने के लिए। फिर क्लियर से मिलने बिली और कार्टर आते हैं। फिर कार्टर क्लियर से पूछता है कि एलेक्स कहाँ पर है। क्लियर कहती मुझे नहीं पता। फिर वे तीनों जने एलेक्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और बाद में एलेक्स उन्हें मिल जाता है। फिर वे लोग एलेक्स को अपने साथ ले जाते हैं। फिर कार्टर एलेक्स से पूछता है तुम्हें पता था ना ल्यूटन मरने वाली है, तो अब अगला नंबर किसका है। कार्टर को लगता है कि अगली मौत उसकी होने वाली है, तो उस चक्कर में वो काफ़ी तेज़ गाड़ी चलाता है। फिर कार्टर अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कराने के लिए काफ़ी तेज़ गाड़ी चलाता है, पर वो लोग बच जाते हैं और फिर वो ट्रेन की पटरियों के बीचों बीच गाड़ी को रोक देता है। फिर बिली दरवाज़ा खोलकर अपने सारे दोस्तों को बचाता है।
कार्टर फिर उस ट्रेन का आने का इंतज़ार कर रहा होता है और कार्टर अपना प्लान बदल लेता है और वो कहता है मेरे मरने का टाइम अभी नहीं आया, पर उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। तभी तभी एलेक्स वहाँ पर आ जाता है और कार्टर की जान बचा लेता है। एलेक्स कार्टर की जान तो बचा लेता है, पर एक तेजधार लोहे के टुकड़े से बिल्ली का सर कट जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। ये सब देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। तो एलेक्स को लगता है कि अगला नंबर उसका है, तो वो अपने आप को एक कमरे में कैद कर लेता है। वहाँ पर उस कमरे में एलेक्स पर भी हमला होता है, पर वो बच जाता है। जब वो न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसे रियलाइज होता है कि क्लियर उससे आगे बैठी थी और उसे पता चल जाता है कि अगली मौत क्लियर की होने वाली है, ना कि उसकी। फिर वो क्लियर को बचाने के लिए उस घर से निकल जाता है, पर एफबीआई वाले एलेक्स का पीछा करना शुरू कर देते हैं। फिर क्लियर के घर की लाइट चली जाती है। जिस खंबे में शॉर्ट सर्किट हुआ था वो वायर अब खुली पड़ी हुई थी। फिर वो वायर हर जगह शॉर्ट सर्किट फैलाना शुरू कर देती है। वो अपनी गाड़ी निकालने की कोशिश कर रही है, पर उसकी गाड़ी वहाँ से निकलती नहीं है। तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है उसे बचाने के लिए, और वो वायर भी मौत का तांडव मचा रही थी। एलेक्स भी उस वायर को एक डंडे से हटाने की कोशिश करता है, पर वो हटता नहीं है। थोड़ी देर के बाद उस वायर की वजह से उस गाड़ी में आग लग जाती है और वो गाड़ी ब्लास्ट होने ही वाली होती है। पर एलेक्स अपने हाथों से उस वायर को पकड़ लेता है और क्लियर उस गाड़ी से उतर जाती है और वो दोनों बच जाते हैं। थोड़ी देर के बाद एफबीआई की टीम वहां आती है और वो एलेक्स को अस्पताल में भर्ती करा देती है। फिर हमें 6 महीने बाद की स्टोरी दिखाई जाती है। फिर हमें कार्टर, क्लियर और एलेक्स दिखाए जाते हैं। फिर वो तीनों एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठते हैं, जहां एलेक्स उन्हें मौत का डिज़ाइन समझाने की कोशिश कर रहा है। कार्टर कहता है वैसे भी अगला शिकार तो तुम हो। सडनली एलेक्स को कुछ याद आता है और वो कहता है मैं होटल के रूम में जा रहा हूँ। जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो क्लियर उसे बचा लेती है उस बस से टकराने से। फिर अचानक से उसके ऊपर एक और चीज़ गिरती है, पर कार्टर उसे बचा लेता है। एलेक्स कहता है मैं तो बच गया। कार्टर कहता है अब किसका नंबर है। उस हादसे में कार्टर मर जाता है। इस तरीके से इस मूवी का एंड हो जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you guys for watching my videos.